हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के हमने कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर लिए थे। जो लास्ट लेक्चर था हमारा पी ब्लॉक का, उसमें हमने बात की थी नाइट्रोजन के बारे में कि भाई नाइट्रोजन है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसको हम बनाते कैसे है, ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ओके, आज हम बात करने वाले हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया है, अमोनिया को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अगर आपको कमेंट इसमें कोई लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। ओके, यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं अमोनिया के बारे में और अमोनिया के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं। ओके, स्टार्टिंग करते हैं अपन यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं आपका अमोनिया। देखो, अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका जैसे फॉर्मूला देखते हैं। स्ट्रक्चर अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH3 अमोनिया का फॉर्मूला। ये आप लोगों को पता ही होगा और हमने पहले भी डिस्कस किया था पी ब्लॉक में, जब हमने इसके हाइड्रेट्स के बारे में बात की थी, एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्रेट्स, तो उसमें हमने अमोनिया के बारे में बात कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड जो पहली चीज आ रही है वो सबसे पहले देखिए। देखो, बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट। अगर आपके पास अमोनियम सॉल्ट है, उसको आप किसके साथ हीट कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मतलब आपके पास जो अमोनियम सॉल्ट है उसको क्या करना है? आपको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करना है। मतलब जैसे हमारे पास कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया है आपका NH4NO3, इसको बोलते हैं अपन अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है? NaOH, जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब साथ में हमने इनको क्या किया है? हीट किया है। तो जब हीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? अमोनिया मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है? NaNO3, और साथ में क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है। तो ये जो सारी की सारी चीजें मिल रही है, तो हमने क्या किया? अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इसको हीट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला है? NaH3 और NH3, और यहाँ पे NaNO3, और साथ में क्या मिल रहा है? H2। ओके, सेकंड रिएक्शन देखिए। यहाँ पे हमें दूसरी बार हमने क्या लिया है? यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला सबको पता ही है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है, इसको हमने किसके साथ हीट किया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे हो तो आपको ये क्या बना के दे रहा है? अमोनिया बना के दे रहा है, NH3 बना के दे रहा है, साथ में H2O और साथ में CaCl2, मतलब कैल्शियम का एक सॉल्ट बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि आपका कोई भी अमोनियम सॉल्ट लीजिए, उसकी रिएक्शन जब आप बेस के साथ करवाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपका अमोनिया मिल जाएगा, और साथ में जो भी बाय प्रोडक्ट्स होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर कोई अदर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ पे सॉल्ट वगैरह है वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। चलिए, उसके अलावा बात करते हैं कि अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकेज ऑफ द नाइट्रोजनस मैटर। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि आपका जो अमोनिया होता है वो नेचर में भी, मतलब जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी मिलेगा आपको। कैसे? मतलब किस फॉर्म में मिलेगा? मतलब मिट्टी में मिलेगा और कुछ अमाउंट में ये एयर में मिलता है। तो भाई बात दिमाग में है कि बनता कैसे है वहां पे। तो भाई देखो, हमारे पास क्या है? ये NH2CONH2, इसको अपन क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। पता ही होगा फॉर्मूला, तो सबको पता ही है यूरिया का। तो यूरिया को जो अपन, यूरिया क्या है कि एनवायरमेंट में होती है मॉइस्चर, तो उसके साथ हीट करके ये किस में कन्वर्ट होता है? NH4CO3। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये क्या है? अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट जो हमारे पास है यहाँ पे, ये फिर से क्या होगा? ब्रेक होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3, H2O और CO2। तो एक तरह से हुआ ये कि जो यूरिया था, मतलब एटमॉस्फेयर में कोई भी हो सकता है, जैसे आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एनिमल्स के हो सकते हैं, तो उनमें जो यूरिया होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक तरह से आपका फाइनली अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो यूरिया आपका एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमोनिया में। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो नेचर के अंदर क्या हो जाएगा? अमोनिया प्रेजेंट हो जाता है। मतलब एयर में या सॉइल में बात करें तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। तो तरीका क्या हो गया? यूरिया है नेचर के अंदर, मतलब आपको बहुत सारे हो सकते हैं, एनिमल वेस्ट है या कोई भी अदर चीज है, उसमें यूरिया प्रेजेंट रहता है। तो एक तरह से ये आपका ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट जो चीज आ रही है हमारे पास, उसमें अपन क्या बात करने वाले हैं? देखो, हमारे पास आ रहा है इंडस्ट्रियल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चंस अराइज होने के चांसेस होते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि जो हमारे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसको अपन क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। और ये मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था, नाइट्रोजन की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, वहां पे हाइड्रोजन के साथ करवाई थी। तो नाइट्रोजन की रिएक्शन जब अपन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो वहां पे क्या हुआ था कि आपका NH3 का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, और ये रिएक्शन कैसी थी, ये रिएक्शन थी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन थी। कैसी रिएक्शन थी, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। तो यहां पे हमें जब नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई तो हमें क्या मिल गया, यहां पे अमोनिया मिल गया। ओके, यहां पर आप चेक कीजिए कि ये यहाँ पे जो क्या हो रहा है, एनर्जी जो हीट है वो रिलीज हो रही है साथ में। तो हीट रिलीज हो रही है तो यहां पे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन है ये एक तरह से कैसी रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन आपकी कैसी है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब आप यहाँ पे नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को रिएक्शन करा रहे हो तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो साथ में हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई आप जब हैबर प्रोसेस में जब अमोनिया बना रहे हो, तो हैबर प्रोसेस में जब अमोनिया बना रहे हो तो उसमें एक चीज पूछी जाती है कि हम ऐसी कौन सी कंडीशंस अप्लाई करें कि भाई हमें अमोनिया की हाई यील्ड मिल जाए, मतलब ज्यादा अमाउंट में अमोनिया मिले। तो भाई ज्यादा अमाउंट में अमोनिया मिले तो हमने क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस दे रखी है। अब ये यहाँ पे जो 3 कंडीशंस है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है, देखो अकॉर्डिंग टू ली कैटलियर। अब ली कैटलियर का प्रिंसिपल कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल रिएक्शन करके, मतलब जैसे यहाँ पे देखो आपका एक मॉलिक्यूल किसका है, नाइट्रोजन का, और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और 2 मोल अमोनिया बना रही है। एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, आपका गैस के मोल्स कम हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं। तो यहां पर जब आप क्या करते हो कि विली कैटलियर कहता है कि इस कंडीशन में अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो, इस कंडीशन में अगर आप क्या करते हो, प्रेशर को बढ़ाते हो, तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में ली कैटलियर क्या कहता है, ली कैटलियर अगर आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब आपका क्या होता है कि कोई गैसेस रिएक्शन है और वहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो मोल्स है, मतलब किसी गैसेस रिएक्शन के अंदर मोल्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो उस केस में कहा जाता है कि आप जब प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 एटमोस्फेयर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर पास्कल में देखा जाए तो यहाँ पे इसको पास्कल में कन्वर्ट करके बताया गया है। तो ये जो आपका प्रेशर है इस केस में क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए हैबर प्रोसेस में आपको इसकी यील्ड ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा अमाउंट में आपका इसका प्रोडक्शन करवाना है, तो आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, गैसेस का हाई रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज है लो टेम्परेचर। अच्छा जी, देखो आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी कि भाई जब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या कहा जाता है कि ली कैटलियर कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को कम कर देते हो, अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो, कम कर देते हो, तो टेम्परेचर कम रहेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको रिएक्शन के अंदर ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 700 केल्विन। अब भाई कहेंगे कुछ लोग कि सर 700 केल्विन कम कहां होता है, वो तो बहुत ज्यादा होता है। अब केमिस्ट्री में बात की जाए तो यहाँ पे जब रिएक्शंस वगैरह करवाते हैं तो केमिस्ट्री में हाई टेम्परेचर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब आपका 1000 केल्विन से भी ज्यादा। तो यहां पर ये केमिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो इनको लो टेम्परेचर के कैटेगरी में रखा है। तो यहां पे ध्यान रखना, ये टेम्परेचर क्या है, इसमें टेम्परेचर कैसा आना चाहिए, लो रहना चाहिए। थर्ड चीज आती है कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर आपको कोई रिएक्शन है वो फास्ट करवानी तो आपको उसमें क्या डालना पड़ेगा, कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का यूज करते हैं, साथ में K2O और Al2O3 उसको भी डालते हैं, जिससे आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब कभी कभी क्या होता है, मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं। मॉलिब्डेनम काम क्या करता है, देखो आपने जो आयरन ऑक्साइड डाला है, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी या उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम काम करता है। तो मॉलिब्डेनम यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोमोटर की तरह प्रमोट करता है भाई आयरन ऑक्साइड को कि भाई तू रिएक्शन कर फास्ट। तो रिएक्शन फास्ट होगी तो उससे क्या होगा, आपका ये चीजें क्या हो जाएगी, जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है इसके बारे में, अमोनिया के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं।
ओके, चलिए अपन आगे चलते हैं। देखो ये इसका है आपका फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें आपका ये, आपको एग्जाम में कभी कभी बोर्ड में इसका डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो आपको डायग्राम के बारे में ध्यान रखना है। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ये फ्लो चार्ट बताया गया जिसमें आपका क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रही है, इस सिस्टम में एंटर कर रही है, ये जा रही है कंप्रेस हो रही है यहाँ पे, फिर फाइनली यहाँ पे जा रही है कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये कैटलिस्ट प्रेजेंट है। तो ये जो गैसेस आ रही है यहाँ पे, ये सारी गैसेस यहाँ पे आके क्या करती है, रिएक्शन करती है। अब रिएक्शन करेगी तो भाई क्या होगा, यहाँ पे अमोनिया बनेगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेगी आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगी, अमोनिया बनाएगी। अब कुछ गैसेस होती है जो रिएक्ट नहीं कर पाती, वो भी क्या होगी, साथ में यहां आ जाएगी अलग से। अब जो अमोनिया है वो तो जाएगी यहां पे। अब गैसेस आपको बताया वो तो आपका यहाँ पे रहने वाली नहीं, तो वो क्या होगी, आपका वापस क्या हो जाएगी यहां से, एक तरह से ये जो आपका वापस यहां से आके इस पंप के थ्रू क्या होगी, वापस आगे पहुंच जाएगी। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आ रही है तो ये यहाँ पे क्या होगी, वापस आने के बाद इस कंप्रेसर चैम्बर, सॉरी इस कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर चली जाएगी और ये फिर से रिएक्शन हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली देखा जाए तो एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह यहाँ पे काम हो रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फ्लो चार्ट वाला जो डायग्राम है आपको थोड़ा ध्यान रखना, हाइड्रोजन कहां से आ रही है, फिर कंप्रेसर चैम्बर में जा रही है, फिर कैटलिस्ट चैम्बर में जा रही है। तो कैटलिस्ट के चैम्बर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो होगी, उससे अमोनिया बनेगा। अब आपको पता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर, तो ये फाइनली इसमें आ जाएगी। जो गैसेस वापस बन गई फर्दर वापस इस चैम्बर से होते हुए वापस कहां चली जाएगी, आपका इस कैटलिस्ट चैम्बर में आके फिर से रिएक्शन कर लेगी। तो इस तरह से कंटिन्यूसली अमोनिया बनता रहता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये फ्लो चार्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए, आपको डायग्राम इसका याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में। देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो स्ट्रक्चर के बारे में क्या है आपका, द अमोनिया मॉलिक्यूल इज अ ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा जी, देखो ये स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, एक नाइट्रोजन है वो आपका 3-3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो देख लीजिए, वो कितना है आपका 107 डिग्री। और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड लेंथ होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में वो आपका कितनी दे रखी है, 101.7 पिकोमीटर। अच्छा जी, इस नाइट्रोजन की दो खासियत देखो, ये नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। अब आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड तो इसके साथ बना लिए। अब 3 बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर इसके इस तरह से ये क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं, आपका ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे देखो साइड में बना के बता देता हूँ आपको। भाई ये नाइट्रोजन है, इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यहां पर इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। देखो यहाँ पे 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। अब आप कहोगे सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस केस में ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए, ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे कैसा है, देखो ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल पिरामिड। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर क्या करता है भाई, इनको रिपेल करता है, इन बॉन्ड्स को क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहां पर क्या होता है, एक तरह से देखा जाए आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका ज्योमेट्री है वो थोड़ी आपका क्या होती है, बदल जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और इट हैज अ 3 बॉन्ड पेयर। मैंने आपको बता ही दिया ये 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ जो ये बॉन्ड बना रहा है उसको अपन क्या बोला है, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने इलेक्ट्रॉन बता दिया, यहाँ पे लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है आपको स्पेशली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया क्या कहती है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में क्या हो रहा है आपका, सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास जो आ रही है वो क्या है, अमोनिया इज अ कलरलेस। सबसे पहले क्या है भाई, ये कलरलेस गैस है। अमोनिया कैसी है, कलरलेस गैस है। तो अमोनिया एक तरह से कलरलेस गैस है विद द पंजेंट ऑर्डर, ठीक है। और इट ब्रिंग्स टीयर्स इनटू
आईज। भाई अगर आप इसकी बोतल खोल के आप अपनी आंखें इसके पास में लेके जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपको आंखों में आंसू लग जाएंगे, क्योंकि आपके आंखों में क्या करेंगे, आंसू, मतलब जैसे अगर आपको इसकी वेपर्स जो आपके आंखों में जाएगी तो आपको आंसू आने लग जाएंगे। ओके, इट इज लाइटर देन एयर। ये हवा से क्या मतलब, जो एयर है उससे क्या होती है, आपका लाइटर होती है, मतलब उससे हल्की होती है। और इट इज अ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये काम की बात है भाई हमारे लिए। देखो ये पानी के अंदर क्या होती है, सॉल्युबल होती है। अब पानी में क्यों सॉल्युबल होती है, तो भाई देखो ये क्या बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करती है, देखो मैं आपको बताता हूं। चलिए, ये है हमारे पास यहां पे अमोनिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, अमोनिया। चलो इसको थोड़ा सा यहां से हटाते हैं, ये बॉन्ड इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, यहां पर हमारे पास क्या है, ये एक तरह से NH3, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहां पर देखिए आपका ये क्या हो रहा है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल आया। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, ये बॉन्डिंग करते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अमोनिया को जब आप पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई। इसको थोड़ा सा यहां से हटाते हैं, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अमोनिया वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, तो आपको सिंपल से जवाब देना है कि भाई अमोनिया होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, इस वजह से ये सॉल्युबल रहता है। नेक्स्ट जो चीज आ रही है, इन केस सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट अमोनिया इज एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा जी, ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अमोनिया की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये है हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हाइड्रोजन बने हुए यहाँ पे बॉन्ड। अब चलो एक अमोनिया और बना यहाँ पे, एक अमोनिया हमने इस तरह से और ले लिया। अब होगा क्या, यहाँ पे जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। भाई आपको पता है कि नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है। भाई ये तो पता है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये आप 11th में भी पढ़ा हुआ आप लोगों के। यहाँ पे देखिए आपका नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। तो ये कंटिन्यूसली क्या होता है, बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आपका अमोनिया सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। और कौन सी बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, चलिए, इसकी वजह से क्या होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनमें भी क्या होता है, आपका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। चलिए अब बात करते हैं आगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस आने के चांसेस है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज आ रही है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्या कह रहा है भाई कि भाई अगर हमने अमोनिया को वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो इसने हमें क्या बना के दिया, इसने हमें बना के दिया NH4+ और साथ में क्या बना के दिया, OH-। देखो होता क्या है भाई, यहाँ पे अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है भाई, लोन पेयर है, तो बड़े उत्सुक हो रहे हैं वो। तो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको अपना क्या दे देंगे, अपने लोन पेयर देकर उसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, और बॉन्डिंग करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे अमोनियम आयन बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है मैंने नीचे, NH3 है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, अमोनियम आयन बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, अमोनियम आयन, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज वीकली बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH- आयन। अब भाई अमोनिया को पानी में डाल रहे हो तो कौन से आयन बन रहे हैं, OH- आयन बन रहे हैं। इसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। अमोनिया इज अ लुईस बेस। अच्छा, लुईस बेस क्यों है भाई, देखो खुद ही सोचो। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा था कि भाई अमोनिया में क्या होता है, बॉन्ड होते हैं, और इस तरह से क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब भाई लोन पेयर होता है तो खुद ही सोचो ना कि लोन पेयर है तो भाई
जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें आपका, वो किसकी तरह काम करते हैं, वो काम करते हैं आपका लुईस बेस की तरह। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं तो वो क्या काम करते हैं, एक तरह से लुईस बेस का काम करते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया के पास में भी लोन पेयर है तो एक्स्ट्रा है तो वो डोनेट कर सकता है, इसका मतलब किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म द लिंकेज विद द मेटल आयंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच कंपाउंड्स फाइंड द एप्लीकेशन डायरेक्ट। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई अमोनिया है वो लुईस बेस की तरह काम करता है, तो ये किसी मेटल आयन के साथ जुड़ के क्या करता है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिससे हम उसका क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास मेटल आयन है उसका पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, चलिए जी, हमारे पास है कॉपर आयन। ठीक है, कॉपर आयन कैसे दिखा, कैसे होते हैं, ब्लू। अब कॉपर आयन अकेला नहीं मिलेगा, कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन होते हैं तो उसकी वजह से उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। अब आपको काम क्या करना है, देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें आप क्या कर दो, अमोनिया डाल दो। क्या कर दो, अमोनिया डाल दो। तो जब अमोनिया उसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू। तो भाई ये कॉपर आयन का पता लगाना एक सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप क्या करो कि आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब हमें नहीं पता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, हमें पता करना है, तो आप क्या काम करो, उसके अंदर अमोनिया डाल दो। तो अमोनिया जैसे डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू कलर देगा। अगर डीप ब्लू कलर आ जाता है इसका मतलब हमारा उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर आयन प्रेजेंट है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज। देखो हमारे पास क्या है, AgCl। अब AgCl होता है वो कैसी करता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है। AgCl, भाई AgCl बनाओगे ऐसे, भाई Ag है, ठीक है, वो किसी क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना दिया उसने, AgCl बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये AgCl है। अब इस AgCl ये होता है, ये कैसा करता है भाई, व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, व्हाइट पीपीटी मतलब समझते हो ना भाई, आपका जब कोई रिएक्शन होती है उसमें आपका कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं और वो इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं कि जो भी बीकर होता है उसके अंदर नीचे आके कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं पीपीटी। तो यहाँ पे AgCl क्या होता है, आपका व्हाइट पीपीटी क्रिएट करता है। अब आपको काम क्या करना है कि जैसे ही उसमें अमोनिया डालोगे, अमोनिया डालते ही वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास, जो मेटल आयन है, उनका क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या होती है, कुछ और भी रिएक्शंस होती है। जैसे मान लो, जैसे एक और एक रिएक्शन बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे NH3 है, अमोनिया। ठीक है, अब ये इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ, BF3 के साथ करवाते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे BF3 है, BF3 का ऑक्टेट है, मतलब सेंट्रल एटम है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हो रहे भाई। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हो रहे, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, आपका जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस बोरोन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये जो नाइट्रोजन है वो इस बोरोन के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, आपका लुईस बेस का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो BF3 है वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है लुईस एसिड का। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में क्या बन गया है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। क्योंकि भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है कि जब शेयरिंग तो दोनों कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक जना दे रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरोन को, लेकिन शेयरिंग तो दोनों के बीच में हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। चलिए आगे चलते इसमें। ओके, उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो आप लोग क्या है भाई, जैसे हमारे पास ये अमोनियम है, अमोनियम कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, हम ये देख चुके हैं। और ये एसिड है। अब अमोनिया की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया भाई आपके पास, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नाम तो सबको पता होगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो अमोनिया NH3 है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करें जो एसिड है, तो आप यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। नीचे एक और रिएक्शन दे रखी है कि NH3 है, इसकी रिएक्शन जब हमें CH3COOH, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। तो भाई एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3COONH4,
अच्छा जी, ये भी एक सॉल्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अमोनियम एसीटेट। भाई नाम सबको पता होना चाहिए क्योंकि अब आप लोग 12th क्लास में आ चुके हो, अब नाम ही नहीं पता तो बहुत ही शर्म की बात आपके लिए। ओके, तो ये सारे जो नाम है वो भी ध्यान रखिए साथ साथ। ओके, उसके बाद आ रहा है आपका ये जो दोनों रिएक्शन है जिसमें आपका अमोनिया है वो बेस की तरह काम कर रहा है और इन दोनों रिएक्शन हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे हमें क्या बन रहे हैं, ये सॉल्ट मिल रहा है। चलिए बात करते हैं रिएक्शन विद हैवी मेटल्स। हैवी मेटल सॉल्यूशन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो अमोनिया की तो क्या होगा। चलो, आपके पास अमोनिया है, आप उसको किसी भी मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा भाई, उसको प्रेसिपिटेट करवा देगा। प्रेसिपिटेट कैसे करवाएगा देखो, चलिए जिंक सल्फेट एक तरह से मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन NH4OH। अब ये मत कहना कि सर अमोनिया की बात कर रहे हैं अभी ना, यहाँ पे NH4OH। भाई आप लिक्विड मीडियम में कराओगे ना रिएक्शन, तो रिएक्शन लिक्विड मीडियम में कराओगे तो भाई आपका अमोनिया है वो देखो, अभी मैंने बताया था आपको अमोनिया की रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाते हो, H2O के साथ, तो भाई आपको ये क्या बना के देगा, NH4+ और OH-। तो भाई जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NH4OH बन जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई NH4OH कैसे बना है यहाँ पे, तो अमोनिया ने वाटर के साथ मिलाया होगा भाई, ऐसा तो यानी हवा में रिएक्शन करवा दी सर, तो आपने वाटर तो ऐड किया होगा तो यहाँ पे NH4OH बन जाता है। ये NH4OH है वो जिंक सल्फेट के साथ, मतलब मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके उसको प्रेसिपिटेट करवा देता है। भाई यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड है वो किस फॉर्म में मिलता है, व्हाइट पीपीटी। तो आपने जब जिंक सल्फेट की रिएक्शन NH4OH के साथ करवाई तो इसने क्या कर दिया, मेटल को क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट करवा दिया और साथ में क्या बन गया, एक अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट मिल गया यहाँ पे। तो अमोनिया ने क्या किया, मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन था उसको प्रेसिपिटेट करवा दिया। ये रिएक्शंस एग्जाम में पूछ ली जाती है, आपको बोल दिया भाई यहाँ पे लिख के दे दिया कि जिंक सल्फेट है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो भाई आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शंस आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे FeCl3। देखो FeCl3 फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, तो यहाँ पे हमें आयरन ऑक्साइड का क्या मिलता है, ब्राउन पिपेटी मिलता है और साथ में इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि FeCl3 के सॉल्यूशन में जब आप क्या करते हो, NH4OH मतलब अमोनिया ऐड करते हो, तो अमोनिया का एक्वल सॉल्यूशन डालते ही वो क्या कर देगा, ब्राउन पीपीटी प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, आपका आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म मिल रही है, जो किस फॉर्म में मिलती है, ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में, और साथ में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, NH4Cl मिल रहा है। ठीक है, तो ये NH4Cl है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पहले पूछी गई है, तो आप इसका स्पेशली ध्यान रखोगे। ओके, यूजेस ऑफ अमोनिया बहुत सिंपल्स हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो आपका क्या है कि यूज्ड ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। भाई अमोनिया जो आपके पास अमोनिया है उसका मेनली जो यूज होता है वो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है, और कौन कौन से बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। ये सारे के सारे जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, अमोनिया का यूज करते हैं। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड, मतलब जो आपके पास क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड होता है उसको बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि आपका अमोनिया का यूज कैसे होता है उसके अंदर। ओके, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो लिक्विड अमोनिया होता है उसको अपन यूज किस लिए करते हैं, रेफ्रिजरेंट की तरह करते हैं। तो ये जो हमारा अमोनिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं तो उनको आप कंटिन्यूसली देखिए और साथ साथ में हो सके तो उनको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन की हुई चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी एग्जाम टाइम के अंदर, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम चाहें हम लेक्चर्स देखें, और हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम रहता है। तो उस टाइम चीजें रिवाइज करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। तो नोट्स आप साथ साथ में क्या कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, thank you for watching this lecture.